मैं फार्मासिस्ट हूँ सर। देखिए सर, हम पिछले 23 दिन धरना दिया था, लेकिन फिर भी 7 दिन सरकार ने बोल के हमारे को आश्वासन दिया, लेकिन उसमें गुमराह हो गए हम। अभी हमारे फार्मासिस्ट साथी कम से कम 150-200 इकट्ठे हो रहे हैं, और कल से हमारे दीपक जी फार्मासिस्ट है जो सीनियर साथी है, वो आमरण अनशन पे आएंगे और ऐलान कर दिया है अब की बार हम फार्मासिस्ट की भर्ती पूरी करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चाहे यहाँ से जान देनी पड़े। ये तो कहना उचित नहीं है कि कहाँ तक बढ़ पाएंगे, मगर ये जरूर है कि अगर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन वो करेंगे और सरकार की आंख को खोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रोविजनल लिस्ट जो जिसकी हमारी मुख्य मांग है वो हमें जरूर मिलेगी। यदि सरकार हमें इस आचार संहिता से पहले प्रोविजनल लिस्ट दे देवे तो हम सरकार का बहुत ही आभारी रहेंगे, और अन्यथा हम सरकार के विरुद्ध अब सड़कों पर उतरेंगे। कल से आमरण अनशन पे बैठ रहे हो आप, उम्र भी हो चुकी है आपकी, क्या लगता है कि आप स्टेमिना भी कम है? ये मेरा एक प्रयास है, और अगर इसमें मेरी जान भी चल जाती तो मुझे इसका कोई गम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को भी निश्चित रूप से कह के आया हूँ कि अब मैं प्रोविजनल लिस्ट लेकर ही घर पे आऊंगा, और जब तक मुझे प्रोविजनल लिस्ट नहीं मिलेगी मैं ये अनशन करूंगा। सर, हम यहाँ पे कल से धरना वापस शुरू किया है, तो हमारी प्रोविजन लिस्ट जारी करें और हमें नियुक्ति देने की वो करें। और जैसा कि भैया ने बताया कि अभी कल से अनशन पे बैठेंगे, तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक अनशन पे आमरण अनशन करना पड़ेगा, और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी प्रोविजन लिस्ट जारी करें और हमें नियुक्ति दे जल्दी से जल्दी। पार की लड़ाई लड़ेंगे। पहले हमारा संयुक्त 8 कैडर में धरना हुआ था, मगर एक धरने का इतिहास है, जब कभी भी अगर कोई धरना खत्म होता है तो वो धरना दोबारा स्टार्ट होने में या तो 2 महीने का समय लगता है, मगर 3 महीने का समय लगता है। मगर एक फार्मासिस्ट कैडर ऐसा कैडर है जो हमेशा एकत्रित है और संगठित है। इसी के तहत हमने तुरंत ही 7 दिन का हमें अल्टीमेटम दिया गया था, मगर हमने 11वें दिन ही अपना वापस से टेंट गाड़ दिया है सिपो के बाहर। और हमारी मुख्य मांग यही है, जब तक प्रोविजनल सूची जारी नहीं होगी तब तक हम उठेंगे नहीं। साथ में हमारे सीनियर फार्मासिस्ट साथी दीपक जी संघाणी जी जो 50 साल के हो गए हैं, वो कितने साल नौकरी करेंगे? वो 10 साल नौकरी करेंगे भाई। उन्होंने 20 साल तो 254 रुपए 60 पैसे में नौकरी कर ली। वो किस लिए लड़ रहे हैं? वो हमारे जैसे छोटे भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। साथ में एक चीज विशेष रूप से ये भी है भाई, जिस समय देश पे आर्थिक मेडिकल संकट था उस समय हमने देश को उबारा है, राज्य को उबारा है, राज्य को अव्वल नंबर पे पहुंचा है। कोरोना जैसी महामारी से हमने जीत दिलाई है और राजस्थान को चिकित्सा के लेवल में 1 नंबर पे पहुंचा है। और अब सरकार से हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें तुरंत प्रभाव से प्रोविजनल सूची जारी करो। अगर वो हमारी प्रोविजनल सूची जारी नहीं करती है आचार संहिता से पहले, तो हम यहाँ आमरण अनशन करेंगे। अगर हमारे सीनियर साथी दीपक जी संघाणी जी के अगर कुछ भी जनानी होती है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी और राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री की होगी। और साथ में उनको ये भी निश्चित कर देना चाहता हूं मैं कि साहब, हम आपके विरोधी नहीं है, हम वो लोग हैं जो आपको बिल्कुल गाजे बाजे और जोर शोर से आपको सत्ता में लाए हैं, मगर हुक्म सत्ता के नशे में इतना भी मत चूर हो कि नजरें झुकानी पड़ जाए आपको। समय बड़ा बलवान है, आज आपकी लाठी में दम है, किसी दिन हमारी लाठी में भी दम होगा। इसी चीज को आप गौर से देखें। और रही बात, चिकित्सा मंत्री जी राजा साहब हैं, क्यूसर से हैं और लोहाट विधानसभा से हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है भाई, आप राजा हो, अगर आप राजा और आपकी प्रजा अगर इस प्रकार से दुखी है तो आप समझ जाओ कि राजा चेंज भी हो सकता है भविष्य में। धन्यवाद। जब भी पिछले 18 तारीख को जैसे धरना स्टार्ट हुआ था, तो हमने एक शपथ ली थी कि जब तक एक कैडर की नियुक्ति और फार्माई प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। और आपको पता है, पिछली इस 9 तारीख को पुलिस प्रशासन के द्वारा और पूर्व विधायक जी के द्वारा वादा किया गया था कि 7 दिन में आपको अच्छी न्यूज मिलेगी, लेकिन 7 दिन में अच्छी न्यूज अगर आपको नहीं मिलती है तो 8वें दिन आप आगे धरने पे बैठ सकते हो। तो मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपने 7 दिन का टाइम दिया था, हम 4 दिन बाद में आए, लेकिन वो हमारी गुड न्यूज कहाँ है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपने झूठा वादा किया है। और आगे की अमित सर ये कह रहे हैं कि जब हमने वादा ही कर दिया, वैसे भी मैं मीन वंशज हूं, वादे का पक्का हूं। हमने इनको, अब जब हमारे भाई यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठेंगे और हम घर पे बैठे रहें तो हमको भी शर्म आनी चाहिए। और मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक बहन मनीषा सोनी जब
दुर्लभ जी में एडमिट हुई, भयानक हादसा हुआ, हो सकता था कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उस परिस्थिति में आप उनसे दुर्लभ जी में मिलने नहीं गए, कम से कम आपका एक कमेंटमेंट भी नहीं आया कहीं पे, ट्विटर पे कहीं पे हमने कोई मैसेज नहीं देखा। तो आप महिलाओं के प्रति संवेदनशील बताते हैं, आपकी सरकार इसी, तो राम राज्य में महिलाओं के साथ ये इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद में भी आप इनकी सुध नहीं ले रहे, तो ये सर गलत है। विकास, बात करिए आपने मनीषा सोनी की, उनके आश्वासन भी दिया गया था कि शासन प्रशासन है उनकी देखरेख करेगा, उनका जो खर्चा है तमाम वो उठाएगा, और उनका ऐसे कोई बात सामने नहीं आई। सर जब मैं मनीषा सोनी जी से मिला था तो उनको ये भी नहीं पता था कि किसी ने उनके इलाज की बात की है। SHO साहब चलो नेक दिल है, उन्होंने बोला कि हम इनका फ्री इलाज करवा देंगे, लेकिन हम गए तो वहां पे सर उनका CT स्कैन का जो रिपोर्ट है वो हमारे पास है, उनको 16 से 18,000 रुपए उन्होंने पे किए हैं। तो सबसे पहले फ्री इलाज की तो बात बाद में, पहले वो पैसा रिफंड करवाया जाए उनको, और उसके बाद में जो भी आपने वादा किया है, तो SHO साहब में हमने राम की छवि देखी थी कि कैसे भी करके आप उस बहन की जो भी समस्या है, उसके जो भी खर्चा है उसको सहायता दें। हमने 23 दिन के बाद धरना स्थगित किया, वो भी ACS सुब्रा सिंह मैडम और हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी शर्मा, इनके बोलने पर हमने धरना स्थगित किया, और इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया, तो हमने 7 दिन की जगह हमने 11 दिन वेट कर लिया, और नाई ACS मैडम की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी हुआ, ना ही हमारी वैकेंसी के बारे में कुछ गुड न्यूज मिली। तो सरकार ने मतलब हमने 11 दिन वेट किया, सरकार ने मतलब ऐसा कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया, जिस कारण हमने मतलब बैठ सके। इसलिए फिर हमने कल वापस धरना स्टार्ट किया, और सरकार से हमारी यही मांग है कि जब तक फार्मासिस्ट की प्रोविजनल और छोटे कैडर की फाइनल लिस्ट नहीं आती, जब तक हम धरना नहीं छोड़ेंगे, और धरना कंटिन्यू चलेगा। क्या रणनीति रहने वाली है आप? रणनीति हमारी रहेगी, कल से आमरण अनशन पे रहेंगे और कर्मी अनशन चलेगा कंटिन्यू, और अगर सरकार जब भी नहीं मानती तो सड़कों पे उतरेंगे, और ये भी नहीं हुआ तो हमारा यूनियन बना के और विधानसभा घेराव करेंगे, और हो सका तो लोकसभा चुनाव में इस सरकार को हम बता देंगे कि बेरोजगार युवा क्या कर सकते हैं।